हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पुराने पेपर पर आधारित मैथ पेडागोजी का भाग 6। साथियों, इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, मॉक टेस्ट नंबर 6 होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? साथियों, प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल में एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? पूर्णांक, चौपड़, अनुमान लगाना या सममिति। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्णांक प्राइमरी स्तर का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देने वाली कक्षा, अध्यापक का केवल सही उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को, साथियों ये जानने लिखा हुआ है, मिस टाइपिंग है, जानने को महत्वपूर्ण स्रोत समझना, विद्यार्थियों की पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, यानी जो रचनावादी कक्षा में है वो वहां पर विद्यार्थियों की त्रुटियां जो हैं उनको जानने का महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। यह एक गणित की कक्षा का महत्वपूर्ण लक्षण माना जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुणन का गठन योग की अवधारणा पर क्या है साथियों? हुआ है। गुणन का जो गठन है वह योग की अवधारणा पर हुआ है। भाग का जो गठन है वह व्यकलन की अवधारणा पर हुआ है। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणाओं पर हुआ है। भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है वह यह है कि भिन्नों का जो गठन है वह दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है। यह गलत कथन है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। कार्य विधिक समझ को, संकल्पनात्मक समझ को, उपयोग आधारित समझ को या तथ्यात्मक समझ को। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं क्योंकि यह क्या करती हैं साथियों? यह जो है किसमें बढ़ावा देती हैं? संकल्पनात्मक समझ में बढ़ावा देती हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं है या नहीं होनी चाहिए? अवधारणा अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल की ओर होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं है वह यह है कि अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल की ओर होना चाहिए। यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बल्कि जो अवधारणाएं हैं उनका जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए वह सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। किधर से साथियों? सरल से जटिल की ओर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण या आंकड़ों का संग्रहण। बताइए, आंकड़ों के प्रबंधन के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी बातें हैं जो सम्मिलित होती हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का एकत्रीकरण, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों को निम्नलिखित पैमानों पर, जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन,
गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु वहल विधि को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड या लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास के लिए। विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाब वाले प्रश्नों को समझने के लिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा 1 में जो विद्यार्थियों का आकलन के लिए है, गणित के अध्यापक क्या करते हैं, छात्रों को निम्नलिखित पैमानों जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु वहल विधि को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति का रिकॉर्ड करते हैं। प्रगति जो है उनको रिकॉर्ड करते हैं या लिपिबद्ध करते हैं या पोर्टफोलियो बनाते हैं। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। बताइए साथियों किस लिए सबसे कम उपयोगी होगी। तो साथियों इस प्रकार की जो प्राप्त जानकारी है वह किस लिए सबसे कम उपयोगी होगी, विद्यार्थियों को उनके अंकों की वरीयता के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करना या जिसको बोला जाता है साथियों छात्रों का वर्गीकरण करना, इसके लिए सबसे कम उपयोगी होगी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है कक्षा में प्रभावशाली छात्रों को पहचानने में, छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप या अनलर्न करने के लिए। बताइए साथियों स्मृति विलोप का जो मतलब है वो होता है अनलर्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति कौन सी साथियों नहीं है, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कहानियों कविताओं और खेलों का उपयोग, मातृभाषा में निर्देश देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्यात्मक प्रश्नों पर का जो उपयोग है यह शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने के आधार है। यह बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। यह बच्चे को ज्यामितीय में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। यह 10 ग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों जो वैन हेले का सिद्धांत है उसके अनुसार जो ज्यामितीय अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद है वह संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह बताना है आपको। तो क्योंकि साथियों जो यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने के आधार हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है। यह असत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबंधित करें। सत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गणित अध्यापक कुशल नहीं है। असत्य है क्योंकि अधिगम में विशुद्धता चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है, यह कथन कैसा है, सत्य है या असत्य। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे। प्रौद्योगिकी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाएगा। साथियों, प्रौद्योगिकी की बात करें तो जिसको डिजिटल चीजों का इस्तेमाल बोला जाता है, इसकी बात की गई है इसमें। तो इसके संबंध में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी जो है यह गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। आप सभी जानते हैं जैसे कैलकुलेटर वगैरह है, ये सीधे प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग आप गणित की चीजों को हल कर सकते हैं इनके उपयोग से। ये कोई गणित नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 6 और 7 का योग क्या होता है साथियों? 13 होता है। यह एक डॉट डॉट का उदाहरण है। परिभाषा का, साध्य या प्रतिज्ञप्ति का, मुक्त वाक्य का, संयोजन या समुच्चय बोधक वाक्य का। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, यह साध्य या प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया। ये साथियों अध्यापिका हैं, इन्होंने एक प्रश्न सम्मिलित किया परीक्षा में कि यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या हैं? तो डॉट डॉट वो संख्याएं क्या हैं? यह एक उदाहरण है डॉट डॉट का बहुविकल्पी चयन प्रश्न का, संदर्भात्मक प्रश्न का, बंद सिरे वाले प्रश्न का, या मुक्त सिरे वाले प्रश्न का। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, यह जो प्रश्न है यह मुक्त सिरे वाले प्रश्न का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। ये गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र साधन है। शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाता है। ये हल करने में आसान होती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करती हैं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्र को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है कि वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर में इस भांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? आपने सभी साथियों ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं शुरुआत में जब उनको थोड़ा मैथ सिखाई जाती है, अगर उनको भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, मान लीजिए 1/3 और 1/4 उनके जोड़ने के लिए कहा जाता है, तो वे अंश अंश जोड़ देते हैं, हर जोड़ देते हैं। इसका क्या संभावित कारण हो सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना। शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से प्राप्त नहीं होना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों के पर लागू कर देना। यानी साथियों, जो बालक हैं, छात्र हैं, उन्होंने जो जोड़ में सीखा है यानी योग में सीखा है, उसका प्रयोग सीधा सीधा वो भिन्नों पर भी कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपयुक्त प्रश्न है, योग पर संदर्भात्मक प्रश्न है, खुले सिरे वाला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, व्याकरण पर संदर्भात्मक प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी योग पर संदर्भात्मक प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? 4.25 गुणे 0.5 को हल करो। यदि एक फल की कीमत 4.25 प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 केजी के लिए कितना खर्च करेंगे? यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया तो गुणनफल 4.25 से कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलन विधि की व्याख्या कीजिए। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया तो गुणनफल 4.25 से कम या अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। साथियों, बहुत से छात्र हैं जो दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, संख्याओं की तुलना के प्रश्नों के अभ्यास की कमी, एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी, यह छात्रों द्वारा की जाने वाली लापरवाह त्रुटि है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, यह जो है यह पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण यानी अधिक सामान्यीकरण कर देना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? बच्चे श्याम पट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं। बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। अध्यापक एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा रहा है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक गणित की कक्षा का क्या लक्षण है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राइमरी गणित की अध्यापिका बच्चों के स्तर या पैमाना निकालने के लिए कहती है। एक साथियों, प्राइमरी की अध्यापिका हैं, वह बच्चों से पैमाना निकालने के लिए कहती हैं क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली हैं। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर क्या करते हैं साथियों? उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द स्तर एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण साथियों? सम उच्चारण शब्द का, समनाम शब्द का, अनेकार्थी शब्द का या पूर्वसर्ग शब्द का। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? समनाम शब्द का, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षाएं देना, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना, छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने पर महत्व देना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? नई परिस्थिति में ज्ञान के उपयोग या अनुप्रयोग में विद्यार्थी को सक्षम बनाने में सहायता करना, सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना, बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना। बताइए साथियों, कौन सा है जो क्या करता है? गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए नहीं है, सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, जो गतिविधि केंद्रित शिक्षण है उसके लिए रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? साथियों, संख्याओं का गुणन पढ़ाना है तो उस अवधारणा को पढ़ाने से पहले उससे पहले कौन सी गतिविधि हमें करनी चाहिए?
एक शिक्षक के रूप में। सर्वप्रथम गुणन के चिन्हों का परिचय देना, छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। छात्रों से उनके विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना, छात्रों को हल करने के लिए कहना यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपए मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपए मिलेंगे। बताइए साथियों आप क्या करेंगे, पहले अवधारणा को पढ़ाने से पहले आप कौन सी प्रारंभिक गतिविधि करेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त क्या है साथियों, कारण है। गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पद्धतियों एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण कौन सा नहीं है साथियों। तो साथियों जो ऑप्शन डी है अधिगमकर्ताओं की गणितीय क्षमताएं, यह गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन या जिसे मॉडलिंग बोला जाता है का अति उपयुक्त उदाहरण है। गणितीय कक्षा में कार्टून वाली कहानी का उपयोग करना, लंबाई चौड़ाई सूत्र के उपयोग द्वारा आयत के क्षेत्रफल का परिकलन करना, एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश या मॉडल का निर्माण करना, एक गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त मॉडल का उपयोग करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। एक घने वन में वृक्षों की संख्या को अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देशन या मॉडल का उपयोग करना या निर्माण करना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका का नाम क्या है, जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका क्या उद्देश्य है साथियों। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने के लिए छात्रों की सहायता करना, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें, छात्रों को अपनी दैनिक जीवन की समझ को जानना। बताइए साथ जांचना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा में गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन यानी भ्रांति जिसको बोला जाता है उलझन है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति उपयुक्त होगी। श्यामपट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना, छात्रों को कार्य शीट या कार्य पत्रिका दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। भागफल शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य हो सकता है। बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक जीवन के परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन
करने के सामर्थ्य को विकसित करना, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, छात्रों से केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कराना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और गणितीय समस्याओं के से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। अगला क्वेश्चन साथियों, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में, विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। साथियों उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो सबसे अधिक किस में सहायक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों उपचारात्मक शिक्षण सब सर्वाधिक गणितीय संकल्पनाओं को समझने में, विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 30 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। 30 में से आपने कितने सही किए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।